ओके, हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिस्कस किया सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, हमने डिस्कस किया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैसा होता है, इनकी क्या मैरिट्स है, क्या डीमैरिट्स है, क्या फीचर्स है, ऑलरेडी वी डिस्कस। और फिर हमने शुरू किया पार्टनरशिप, और हमने देखा पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो हमारे पास जब पार्टनर्स की बात करते हैं तो पहले हम इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर्स बाय एस्ट्रोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब क्या है इनका मतलब, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और साथ ही साथ मैनेजमेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट भी करता है। एक्टिव पार्टनर है। हम 5-6 फ्रेंड्स ने मिलकर अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाई और अब हम लोग मिलके अपना एक जो हमारे 2-3 लोग हैं बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, हर चीज मैनेज कर रहे हैं। वो क्या है? एक्टिव पार्टनर। और एक्टिव पार्टनर जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उसको शेयर करेगा और उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है? अनलिमिटेड। और ये पार्टनर पूरी एक्टिविटीज करते हैं और इसलिए इनको कई बार हम वर्किंग पार्टनर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वर्किंग पार्टनर। अब आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल सृष्टि एंड सिमरन, इन्होंने पार्टनरशिप बनाई और अपनी जो भी कंडीशंस है इन्होंने उसमें लिखी और बोथ ऑफ देम विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रूटीन एक्टिविटी, और दोनों मिलकर हर एक्टिविटीज कर रही हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे? दे आर द एक्टिव पार्टनर। अब सेकंड कैटेगरी आती है स्लीपिंग पार्टनर। कौन है भाई? अब स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये सो रहा है। वाकई में देखा जाए एक तरह से वो सो ही रहा होता है। अब सो कैसे रहा होता है कि ये डे टू डे एक्टिविटी में कोई काम नहीं करेगा। भाई मैंने कहा, मेरे 5-6 फ्रेंड्स आए, कहते यार हमने पार्टनरशिप फर्म खोलनी है। मैं कहा ठीक है खोल लेते हैं। यार तू कुछ पैसे लगा। ठीक है मैं लगा देता हूँ। ओके, लेकिन भाई मेरे पास टाइम नहीं है, काम मैं कोई भी करने वाला नहीं हूं। हाँ, इन्वेस्टमेंट कहोगे मैं कर दूंगा, प्रॉफिट लॉस में मैं इक्वली शेयर बेरिंग बेरिंग कर लूंगा, लाइबिलिटी मेरी अनलिमिटेड कहते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये बोलो कि मैं डे टू डे एक्टिविटी में काम करूंगा तो मैं नहीं करूंगा। तो मैं कौन हूं? स्लीपिंग पार्टनर। यानी स्लीपिंग पार्टनर क्या कर रहा है? वो आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रॉफिट एंड शेयर को लॉस को बियर कर रहा है, लेकिन और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, लेकिन वो काम कोई नहीं करेगा। और इसको हम मेरे बच्चे डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। क्या बोलते? अब नाम याद रखने हैं। एक्टिव पार्टनर का दूसरा नाम क्या था? वर्किंग पार्टनर। और इसको क्या बोल देते हैं? डोरमेंट पार्टनर। अब हमारे आगे चलते कहते मान लीजिए चेतना ने पार्टनरशिप किसी फर्म के साथ, और चेतना अपने का जॉब में बहुत बिजी है, तो वो अपनी कैपिटल तो कंट्रीब्यूट कर रही है लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, कोई टाइम नहीं दे रही है उस फर्म को, तो शी विल बी कंसिडर एज ए स्लीपिंग पार्टनर। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं सीक्रेट पार्टनर। अब ये क्या कंसेप्ट है भाई? सीक्रेट पार्टनर होता है, को नाम से पता लग रहा है। आप आए मेरे पास 5-6 फ्रेंड्स, कहते हैं यार हमने पार्टनरशिप फर्म चलानी है, तो क्या तू हमारा पार्टनर बनेगा? तो ठीक है बन जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मेरा नाम डिस्क्लोज मत करना, मत बताना किसी को मैं तुम्हारा पार्टनर हूं। मैं नहीं चाहता मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो। तो आप मेरे को क्या कहेंगे? सीक्रेट पार्टनर। अब मैं इन्वेस्टमेंट भी करूंगा, प्रॉफिट लॉस को भी बियर करूंगा, लायबिलिटी भी मेरी अनलिमिटेड है, लेकिन मैं अपना नाम किसी को शो करने वाला नहीं हूं। तो मेरे को आप क्या बोलेंगे? सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन सा है? जिसके बारे में पब्लिक को नहीं पता कि ये मेरी कंपनी के अंदर पार्टनर है। वो अपनी कोई भी जो हमारी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट एक्टिव में पार्टिसिपेट भी करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को बियर भी करेगा, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, लेकिन ये नहीं चाहता पब्लिक को मेरे बारे में पता चले, कि मेरा नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। तो दैट इज द सीक्रेट पार्टनर। फॉर एग्जांपल उज्मा ने पार्टनरशिप की और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए डिजाइन करते हैं, और इस कंडीशन पे कि मेरी आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो वो क्या होगी? सीक्रेट पार्टनर। अब इसके बाद आगे चलते हैं नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। भाई नॉमिनल पार्टनर होता है जो आपको अपना नाम यूज करने के लिए दे देता है, लेकिन
वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा कैपिटल में। ध्यान दीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरी कपिल एकेडमी का नाम है, ठीक है। एक मेरा कोई नोन कहता है यार मैं भी ना कपिल एकेडमी के नाम से क्या खोल लूं। अब मैं वहां कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, पर मेरा मान लीजिए कजन है, मेरा फ्रेंड है, मैं कह चल यार तू कपिल एकेडमी के नाम से खोल ले, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने कोई कैपिटल नहीं उसको की, लेकिन उसने मेरे नाम से फर्म खोल ली और लोगों को ये बता रहा है कपिल भी मेरा पार्टनर है। तो ये क्या हो गया, नॉमिनल पार्टनर। मैंने कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करना, मैंने प्रॉफिट लॉस में कोई शेयरिंग नहीं लेनी, बट मेरी लायबिलिटी है अगर कभी उसने किसी को पैसे नहीं दिए। लायबिलिटी मेरी यहां भी क्या है, अनलिमिटेड। अगर मैंने उसको अपना नाम यूज करने के लिए दे दिया है ना, मान लीजिए कपिल एकेडमी वहां पे लिखा गया, तो इसमें ब्रांच ऑफ कपिल एकेडमी, पार्टनर ऑफ कपिल एकेडमी, और कल अगर मार्केट के उसने कुछ पैसे देने हैं तो मेरी भी लायबिलिटी बनेगी। समझ आ रही है, लेना देना कुछ नहीं है, ना प्रॉफिट लूंगा ना लॉस, प्रॉफिट में शेयर मिलने वाला है ना लॉस बियर करने वाला हूं, लेकिन लायबिलिटी मेरी अनलिमिटेड है क्योंकि वो मेरा नाम यूज कर रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। अब फॉर एग्जांपल स्तुति ऑफर्स her sister Simi to name her new boutique as Paridhan Creation, which is the name of Stuti's boutique in Ranjit Nagar in अमृतसर। अमृतसर में रंजीत नगर में स्तुति का बुटीक है और उसका नाम है परिधान क्रिएशन। उसने अपनी सिस्टर सिमी को बोला कि तुम मेरे नाम पे ये अपना बुटीक खोल सकती हो। अब सामने वाले को क्या लग रहा है कि ये जो बुटीक है उसी की सब ब्रांच है, उसी के नाम से खोला गया, लेकिन यहाँ पे ना उसने कोई पैसा लगाया है, ना वो मैनेजमेंट में कोई रोल है, ना प्रॉफिट एंड लॉस में कोई शेयर है। लेकिन अगर ये बुटीक की कल को देनदारी हुई, लायबिलिटी हुई, तो वो लोग स्तुति को चैलेंज कर सकते हैं कि भैया आपकी तो ब्रांच है, आपकी तो नाम से खुली है, लायबिलिटी यहां क्या है, अनलिमिटेड। तो ये हुआ नॉमिनल पार्टनर। क्लियर एवरीबॉडी, पक्का। अब आता है नॉमिनल जो पार्टनर है, इसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, दो। नॉमिनल पार्टनर अगेन डिवाइड इन टू पार्ट, पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये क्या कंसेप्ट है, आइए देखते हैं। पार्टनर बाय एस्टोपल होता है a person is considered as a partner by estoppel if through his own initiative, conduct or behavior he or she gives an impression to other that he or she is a partner of the firm। पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब है एक पर्सन जो अपने बिहेवियर से, अपने एक्टिविटी से लोगों को ये दिखाए कि मैं इसका पार्टनर हूं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे भाई ने मेरे नाम से एकेडमी खोल ली, कल को उसको बैंक से कोई लोन लेना था, तो लोन लेने जब वो गया तो मैं भी उसके साथ चला गया, तो बैंक मैनेजर को क्या लगेगा, दे बोथ आर पार्टनर्स। मतलब मैंने अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से क्या दिखाया कि आई एम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म, जबकि एक्चुअली मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पे अगर कल को मेरे भाई ने को पैसे लिए और वापस नहीं करता बैंक को, तो बैंक मेरे से भी वो क्लेम कर सकता है, मेरी लायबिलिटी भी यहां है। यू गॉट अंडरस्टैंड पॉइंट। तो इसे क्या बोलेंगे हम, पार्टनर्स बाय एस्टोपल। और यहां भी आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, चाहे आपने कैपिटल लगाई है चाहे नहीं लगाई, चाहे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, पर लायबिलिटी आपकी यहां भी क्या है, अनलिमिटेड। तो इसको बोलते हैं हम पार्टनर बाय एस्टोपल। एस्टोपल का मतलब होता है जैसे अपने बिहेवियर से, मतलब आउटर एक्सप्रेशन लाइक दैट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वो एग्जांपल ले लेते हैं। कहते हैं रितु इज एन एक्टिव पार्टनर इन एबीसी बिजनेस फर्म्स, अप्लाइज फॉर अ लोन इन बैंक ऑफ कैनेडा एंड मानसी रिक्वेस्ट द बैंक टू गिव लोन टू एबीसी बिजनेस फर्म। अब रितु एबीसी कंपनी में काम करती है और उसने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया। उसकी फ्रेंड मानसी ने बैंक को रिक्वेस्ट की कि इस फर्म को लोन दिया जाए, एंड शी इज आल्सो पार्टनर ऑफ दिस कंपनी। मतलब बैंक मैनेजर को उसने क्या बोला, लोन दे दो, मैं भी इसकी पार्टनर हूं। यानी अपने बिहेवियर से क्या दिखाया कि मैं उसकी पार्टनर हूं, लेकिन एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है। तो अब लेकिन अब रितु को लोन मिल जाए अपनी फ्रेंड को हेल्प करने के लिए, उसने ये बात बोल दी। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर बाय एस्टोपल। इज इट क्लियर। अब आता है लास्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन who though is not a partner in the firm but knowingly allow him or herself to be represented as a partner in a firm।
भाई मैं उस फर्म का पार्टनर नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा ओके अगर तुमने मेरा नाम लेना है तो ले देना, किसी को बोलना है मैं तुम्हारा पार्टनर हूं तो बोल देना, मतलब मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। सच पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी अगेन। अब यहां भी आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड, चाहे आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया नहीं किया, प्रॉफिट लॉस को शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और मैनेजर में पार्टिसिपेट आप कर ही नहीं रहे हो, स्टिल आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। हाँ, इनके सच पर्सन इज नॉट रियली ए पार्टनर। हमारे से किसी ने मेरा नाम ले दिया और मैं पार्टनर नहीं हूं, भाई कोई और कपिल एकेडमी खोल देता है जगाधरी में जाके, अंबाला में जाके, और कहता है कपिल एकेडमी की ही सब ब्रांच है, मेरे से पूछ, तो मैं यहाँ पे उसको मना करूंगा, मैं उसको चैलेंज करूंगा, इमीडिएटली इसको डिनाई करूंगा और अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करूंगा कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूं। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो थर्ड पार्टी क्या समझेगी? वाकई ये मेरी ब्रांच है। समझ आ रही है मेरी बात? देखो अगर नोइंगली कोई मेरे नाम से खोल रहा है, मेरे परमिशन से खोल रहा है, क्या मैं कपिल एकेडमी आपको खोल दूं, लोगों को बोलूं कपिल एकेडमी की ब्रांच है, ओके ओपन इट, नो प्रॉब्लम। समझ आ रही? उसको मैं क्या बोलूंगा? पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। लेकिन किसी ने वैसे ही मेरा नाम यूज कर लिया मेरे परमिशन के बिना, और सामने वाले को बोल रहा है कि ये हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है, तो मेरे को उसे डिनाई करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी कि मेरा इस कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। अदरवाइज अगर किसी की उसको लाइबिलिटी हुई तो वो लोग मेरे से क्लेम करने आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रियांशा अप्लाइज फॉर ए लोन इन द बैंक ऑफ दिल्ली बाय सेइंग दैट सुष्मिता इज आल्सो ए पार्टनर इन अ फर्म। अब एक फ्रेंड आपकी प्रियांशा कोई थी, वो लोन के लिए गई बैंक में, उसने बोला सुष्मिता इस की पार्टनर है, जो भी हमारी फॉर्म का नाम है क्रिएशन का। अब सुष्मिता ने कोई बात भी नहीं की और ना उसने डिनाई किया, ना तो बैंक में जाके वो बोल रही है कि हाँ भाई मैं पार्टनर हूं, ना उसने डिनाई किया। अब बैंक लोन दे रहा है ये सोच के कि हाँ भाई सुष्मिता भी पार्टनर है। अब सुष्मिता विल बी कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। If the Priyansha fails to pay back the loan, the bank will recover it from सुष्मिता। लाइबिलिटी सुष्मिता की भी अब क्या हो गई? अनलिमिटेड, क्योंकि आपने डिनाई नहीं किया। यहाँ पे आप डिनाई भी तो नहीं कर रहे हैं ना, तो इट मींस यू आर एक्सेप्टिंग यू आर द पार्टनर ऑफ दैट फॉर्म। तो इसको बोलते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। देखो दोनों में जरा सा डिफरेंस है। पार्ट होल्डिंग आउट में क्या है कि आप जाके अपने बिहेवियर से नहीं बता रहे हैं, अपने कंडक्ट से नहीं बताने लगे कि मैं पार्टनर हूं, सामने वाला बोल रहा है कि हाँ ये मेरा पार्टनर है। और जब पार्टनरशिप बाय स्टोपल में क्या होता है? बाय योर कंडक्ट, बाय योर बिहेवियर यू से यस, आप प्रेजेंट करते हो कि हाँ मैं इसका पार्टनर हूं। इज इट क्लियर? और दोनों ही केसेस में आपका लेना देना कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं, स्लाइड से और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल अगर कोई डाउट रह भी गया तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अक्सर टीचर इसके ऊपर आपसे डिफरेंस भी पूछ लेते हैं और सम टाइम की स्टडी भी आ जाती है। तो पहले सर हम बात करते हैं एक्टिव पार्टनर की। ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? करता है भाई। स्लीपिंग पार्टनर ये भी करता है। सीक्रेट पार्टनर ये भी कंट्रीब्यूट करता है। नॉमिनल पार्टनर, भाई नॉमिनल पार्टनर के तो दोनों टाइप है, पार्टनर बाय स्टोपल एंड होल्डिंग आउट, तो ये कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते। अब आता है मैनेजमेंट। एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में? हाँ भाई करता है। स्लीपिंग पार्टनर पहले ही बोल रहा है मैं कोई काम करने वाला नहीं हूं। और जो हमारा सीक्रेट पार्टनर है पार्टिसिपेट तो करता है बट सीक्रेटली, लोगों को नहीं पता लगना चाहिए, काम तो करूंगा। और ये तीनों के तीनों नॉमिनल, पार्टनरशिप बाय स्टोपल एंड होल्डिंग आउट, कोई भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, अब आगे चलते हैं शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। भाई एक्टिव पार्टनर का पूरा शेयर है प्रॉफिट एंड लॉस में, है कि नहीं है? और स्लीपिंग पार्टनर का भी पूरा शेयर है, सीक्रेट पार्टनर का भी शेयर है, लेकिन जनरली इनका कोई शेयर, बाकी तीनों का कोई शेयर नहीं होता, ना प्रॉफिट में ना लॉस में। हाँ, लायबिलिटी देखो मजे की बात, पांचों के पांचों की क्या है? अनलिमिटेड। कंपनी अगर फेल हो गई तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को चैलेंज किया जा सकता है लोन को रिकवर करने के लिए। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पक्की बात है? तो आई थिंक इससे बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो गए सारी टाइप्स, डिफरेंस आ जाएगा, इजीली कर लेंगे। श्योर है? चले आगे। अब आते हैं
टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। इनमें सबसे पहले आता है हमारा जो पार्टनरशिप को जब हम बात करते हैं, इट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर। नंबर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। जब हम पार्टनरशिप की टाइप्स की बात करते हैं, हम इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं। नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड नंबर टू ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। इसमें पहली कैटेगरी आती है पार्टनरशिप एट विल, सेकेंड आती है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और थर्ड आती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब ये क्या होती है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑन द, और पहले इसी को डिस्कस करते हैं। क्या हो गया, स्लाइड्स को आगे की तरफ पीछे भाग रही है। अब सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। पहली कैटेगरी आती है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, अब ये कैसे? द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल। हम 5 फ्रेंड्स ने एक फॉर्म खोली और हमने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया। यस, वी आर बिकमिंग पार्टनर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस, दीज आर टर्म्स एंड कंडीशन। पार्टनरशिप डीड में लिखी, सबने साइन किया, फॉर्म शुरू हो गई। हमने कोई टाइम फिक्स ही नहीं किया। अब जब तक पार्टनर्स की विल है तब तक ये चलती रहेगी, और जब कोई पार्टनर बंद करना चाहेगा, किसी की डेथ हो जाएगी और वो नोटिस वगैरह देके, डेथ में तो खैर नहीं नोटिस दे पाएगा, अदरवाइज अगर वो पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है, अपना पार्टनरशिप खत्म करना चाहता है, नोटिस देके वो उसको खत्म कर सकता है। अदरवाइज ये पार्टनरशिप तब तक चलेगी जब तक सारे पार्टनर्स की विल है। मतलब इसका कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है। हो सकता है ये 50 साल चले, हो सकता है ये 10 साल में ही, 10 दिन में भी बंद हो जाए, नॉट ए बिग डील। तो पार्टनरशिप एट विल, आई थिंक क्लियर एवरीबॉडी। सेकंड आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है कि इट इज फॉर्म टू कैरी आउट पर्टिकुलर वेंचर। मान लो को आपने पर्टिकुलर वेंचर स्टार्ट किया, उसके लिए आपने पार्टनरशिप की, और जैसे ही आपका वेंचर खत्म, वो काम खत्म, पार्टनरशिप एंड। मान लो एक डैम बनाने का ठेका मिलता है, एक और मिल गया एग्रीमेंट। अब डैम बनाने का ठेका मिला, 4 फ्रेंड्स ने मिलकर ले लिया, बहुत बड़ा डैम बनाना था। अब वो डैम बनता है 2 साल में, वो डैम बनता है 3 साल में। जैसे ही वो डैम कंप्लीट होगा, पार्टनरशिप खत्म। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि आप पार्टनरशिप ले रहे हैं पर्टिकुलरली एक वेंचर के लिए, कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए। समझ आ रही है मेरी बात आपको? यहाँ पे पूरे मान लो पूरा एक जीटी रोड बनाने का ठेका मिल गया, ठीक है। अब वो जीटी रोड बनाने का ठेका 3 पार्टनर ने मिलकर ले लिया। अब वो रोड 6 महीने में बनती है, जैसे ही रोड बन गई पार्टनरशिप खत्म। 10 साल में बनती है, साल में खत्म। तो इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो भाई क्वेश्चन अभी एग्जांपल आ गया कि मान लो 2 पर्सन ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, पार्टनर बन गए, और जैसे ही ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट होगा और अपना इनको पेमेंट वगैरह आ जाएगी, पार्टनरशिप विल बी ओवर। तो हम इसे क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पार्टनरशिप एट विल मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूं। पार्टनरशिप एट विल होती है मेरे बच्चे जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। जैसे फ्रेंड मिले, हमने एक फॉर्म स्टार्ट की और हमने कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया, दिस वी आर गोइंग टू बिकम पार्टनर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस फॉर्म, दैट्स ऑल। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। हमने कोई टाइम पीरियड फिक्स ही नहीं किया, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, कुछ भी नहीं बोला। तो हमारी को तब तक फॉर्म चलती रहेगी जब तक हम चाहते हैं। एट विल, विल का मतलब क्या हुआ? मेरी इच्छा से। अब तीसरी कैटेगरी की बात करेंगे। तीसरी आती है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। अगर हमने पार्टनरशिप की फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, हमें लगता है नई नई पार्टनरशिप करी है, पहले थोड़ी चला के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हमने कहा ठीक है, हम पार्टनरशिप करेंगे 1 साल के लिए, क्या करेंगे 2 साल के लिए। तो हमने उस डीड में लिख दिया कि वी आर गोइंग टू बिकम द पार्टनर फॉर 2 years, 1 year, 3 year। और जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा, पार्टनरशिप विल बी ओवर। अब अगर हमें कंटिन्यू करना है, हम दोबारा से नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, दोबारा एग्रीमेंट करेंगे, एंड वी अगेन कंटिन्यू। लेकिन वो पार्टनरशिप आपकी वहीं पे खत्म हो जाएगी जैसे ही आपका वो टाइम स्पेसिफिक खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। तो ये ऑन द बेसिस। हाँ जी बेटे।
फिक्स पीरियड पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर दोबारा से डीड को स्टार्ट हाँ करते हैं। डेफिनेटली, वो तो मेरे बेटे पार्टनरशिप की फीचर है। अगर किसी की डेथ हो गई, वो तो कोई भी पार्टनरशिप है, चाहे पार्टनरशिप एट विल है, चाहे पार्टनरशिप फिक्स पीरियड की है, चाहे आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, वो तो पार्टनरशिप वही खत्म। अब दोबारा से डीड बनानी पड़ेगी। मान लो ब्रिज की बात ही करते हैं, ब्रिज बनाने का ठेका 5 फ्रेंड ने लिया, 5 पार्टनर बन गए, एक की डेथ हो गई, अब ब्रिज अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बना नहीं है, तो आपको दोबारा से पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। अब 4 पार्टनर रह गए हैं, हम 4 इसे कंप्लीट करेंगे, हमारा ये शेयर होगा, और पुराने वाले पार्टनर की जो भी आपने सेटलमेंट करनी होगी, आप चारों मिलकर अकॉर्डिंगली कर देंगे। तो दैट इज अ सीन। मतलब वो तो मेरे बच्चे की किसी की डेथ हो गई ना, वट एवर पार्टनरशिप, इट विल बी ओवर। अब उसका आगे सन शेयर्स होल्ड कर सकता है। हाँ जी, उसका आगे सन शेयर्स को होल्ड कर सकता है उसकी कर जगह। सकता है अगर बाकी जो पार्टनर्स है वो अलाउ करें। ठीक है, उसका मान लीजिए सन रह गया, बच्चा बेटा है बेटी है, वो कह सकता है कि हाँ भाई मेरे पापा बिजनेस में थे, मैं पार्टनर बनना चाहता हूं। अगर बाकी जो पार्टनर बचे हैं, मान लो 5 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, अगर 4 पार्टनर अपना कंसेंट दे देते हैं, चारों के चारों, अगर एक नहीं मना कर दिया नहीं बनेगा, ये हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट कहता है, अगर चारों अपना कंसेंट दे देते हैं तो इन दैट केस वो पार्टनर बन सकता है। और चारों को लगा नहीं बच्चा अभी छोटा है या मैच्योर नहीं है, वो उसे मना कर सकते हैं। फिर डिसाइड होगा उसको सेटल कैसे करना है, कितना उसका इन्वेस्टमेंट था, उस पार्टनर का शेयर हमने किस तरह से देना है, लाइक दैट। इज इट क्लियर? और ये चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है कि मान लीजिए अगर किसी पार्टनर को कुछ हो जाता है तो उसका जो शेयर है वो किसको ट्रांसफर किया जाए, कैसे सेटल होगा, लाइक दैट, वो नॉमिनी कौन है। इज इट क्लियर? तो वो चारों पार्टनर जैसा डील में होता है उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिल जाती है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। जब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तो इसमें सबसे पहले आती है मेरे बच्चे जर्नल पार्टनरशिप। ये कौन सी आती है? जर्नल पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर इज अनलिमिटेड is known as journal partnership. It means if the asset of firms are not enough, then creditor can settle their account by having claim over the personal property of the partners. भाई नॉर्मली हम जब बात कर रहे होते हैं ना जर्नली, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? इसी की बात कर रहे हो, जर्नल पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप कौन सी है? जिसमें हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब अगर कंपनी फेल हो गई तो सारे के सारे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी चाहे सेल आउट करके उसको कंपनसेट करेंगे। Each partner of the general partnership firm can actively participate in the activities of the firm. In India, all the partnership firms are generally कौन सी होती है? जर्नल पार्टनरशिप फॉर्म्स। हमारे इंडिया में यही मैक्सिमम पाई जाती है। अब लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? ये थोड़ा सा अलग वर्जन है। The partnership firm in which liability of all the partners except one partner is limited to the extent of their share in the partnership firm is known as limited partnership. देखिए लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या है, एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सबकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। मतलब ये वही वाला केस होगा जैसे हमने उसमें किया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें कर्ता की लायबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड। और बाकी सबकी क्या थी? लिमिटेड। तो यहां पे वही केस आ गया। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है? इसमें एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। और बाकी सबकी लिमिटेड है, सिर्फ कितनी? जितना उनका शेयर लगा हुआ है, उससे ज्यादा उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? हम इसको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। इन इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इनेक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। इंडिया में ये एक्ट आ चुका है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम पाई जाती है। ज्यादातर कौन सी पार्टनरशिप पाई जाती है? जर्नल पार्टनरशिप। अब इसकी मेन फीचर्स क्या है सर? द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। एक या दो या तीन की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन एक मिनिमम होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो और बाकियों की क्या हो? लिमिटेड। एटलीस्ट वन पार्टनर। Second, the liability of all other partners can be limited to the extent of their capital contribution in the partnership firm. मान लीजिए 5 पार्टनर थे, सबने 10-10 लाख लगाए हुए हैं। अब एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी सबकी लायबिलिटी कितनी है? बस 10 लाख रुपए तक है, जितने उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं।
द पार्टनर्स विद लिमिटेड लायबिलिटीज आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स। अब इनको क्या बोलते हैं? जिनकी तुम्हारी लायबिलिटी लिमिटेड है उनको क्या बोल देते हैं? स्पेशल पार्टनर्स या लिमिटेड पार्टनर्स। तो इनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? लिमिटेड पार्टनर्स। एंड स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। बट माइंड वन थिंग, ये जो हमारे पार्टनर्स होते हैं स्पेशल पार्टनर्स, इनको हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं करते। ठीक है, इनका पैसा लगा हुआ है, लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन करेगा पार्टिसिपेट? हमारा जो मेन पार्टनर है, जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। हाँ, स्पेशल पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट। ये अकाउंट को चेक कर सकते हैं, भाई कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है ये पार्टनर, कहीं हमारे साथ कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। तो ये इनको ये राइट है कि ये अगर चाहे तो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप व्हेनेवर ही डिजायर्स सो। हाँ, अगर जब चाहेंगे, कभी अगर विड्रॉ करना चाहे अपनी पार्टनरशिप को, तो ये विड्रॉ भी कर सकते हैं। And the death, insolvency or incapacity of special partner does not affect the existence of partnership firm. अब देखो यहां फर्क आ गया, अगर मेन पार्टनर की डेथ हो गई फिर तो फर्क पड़ेगा, अदरवाइज अगर किसी स्पेशल पार्टनर की डेथ हो जाती है तो इस फर्म को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर हम चाहें ना, हम इसको बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के साथ। वहां भी तो यही होता था, करता मैनेजमेंट करता है सारी की सारी, बाकी को पार्टिसिपेट नहीं करता, और किसी एक को कुछ हो जाए तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां भी वही केस है, अगर किसी की डेथ हो जाती है स्पेशल पार्टनर की, या कोई उससे कोई के अपना जेल हो जाती है, व्हाटएवर, इन दैट केस वो अपना चलता रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लिमिटेड पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। जर्नल पार्टनरशिप मैंने क्या बताया था? पार्टनरशिप डीड बना लो, हम उसको रजिस्टर कराए ना कराए हमारी इच्छा होती है। हाँ, जब हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं फायदा बहुत होता है, अभी क्या फायदा होता है लेटर में बताता हूं आपको भी। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्शन है, ये करवाना ही करवाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? पक्का? श्योर है? अब आगे चलते हैं सर। अब आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी हमने क्या डिस्कस किया है? लिमिटेड पार्टनरशिप। अब आगे आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें। इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म इन विच सम और ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या हो गई कि इसमें कुछ पार्टनर को या सारे पार्टनर की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। Limited liability partnership is a business organization that allows limited partners to enjoy limited personal liability while general partners have unlimited personal liability। मतलब हमने यहाँ पार्टनर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कौन से पार्टनर हो गए? लिमिटेड पार्टनर, और एक दूसरा हो गया जनरल पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है और जनरल पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो इसको बोलते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इट इज सिमिलर टू ए जनरल पार्टनरशिप एक्सेप्ट इट हैज टू क्लासेस ऑफ पार्टनर। लगभग जनरल पार्टनरशिप की तरह ही होती है, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है? दो पार्टनर है। एक कौन है? जनरल पार्टनर, जो पूरा मैनेजमेंट करेगा, पूरा कंट्रोल होगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और सारी की सारी जो लायबिलिटीज है ये बियर करेगा। इसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। लिमिटेड पार्टनर कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप फॉर्म। जितना इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतना इनका लगा हुआ है। एंड लिमिटेड पार्टनर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द जनरल मैनेजमेंट एंड डेली ऑपरेशन। लेकिन इसमें कोई मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इनको कोई ऐसा राइट नहीं है। यानी दो पार्ट में डिवाइड हो गए, लिमिटेड पार्टनर और दूसरे जनरल पार्टनर्स। अब कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को हम बनाते कैसे हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग ए पार्टनरशिप फॉर्म? कितने मिनट है मेरे पास? हो जाएगा ये। देखो, पार्टनरशिप फॉर्म अगर बनानी है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। दो या दो से ज्यादा लोग मिले, आपस में एक एग्रीमेंट करें पार्टनरशिप बनाने के लिए। वो एग्रीमेंट ऑरल और रिटर्न दोनों हो सकता है, और डिस्प्यूट ना हो तो बेटर होना चाहिए रिटर्न एग्रीमेंट हो। और जब उसको एग्रीमेंट को सारे साइन कर देते हैं तो डेफिनेटली
वो एक हमारा पूरा बेस बन जाता है जिसके बीच में हमारी फॉर्म चलने वाली है। और इसको बेसिकली जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसे क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप डीड। यानी जो आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें आप लोगों ने साइन किए हैं, व्हाट इज दैट, दैट वी कॉल पार्टनरशिप डीड। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना इंडिया में कोई कंपलसरी नहीं है। आपने अगर डीड पे साइन कर दिया, पार्टनरशिप फॉर्म शुरू हो गई, आप काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे जो अनरजिस्टर्ड को नहीं मिलते। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अब यहाँ पे यही क्वेश्चन आ गया, सर ये पार्टनरशिप डीड क्या है। यानी पार्टनरशिप फॉर्म बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सर ये देखिए मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज ए डीड। ये साइड में जो फोटो लगी हुई है ये एक पार्टनरशिप डीड है। जब भी हम कोई बनाएंगे ना, एक हमें आपने सुना होगा स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर क्या होते हैं, जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, 100 रुपए का, 50 रुपए का, लाइक दैट। उसके ऊपर ये पूरा प्रिंट किया जाता है और सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं लास्ट में उसके ऊपर साइन करते हैं। अब इसमें होता क्या है, पार्टनरशिप डीड है क्या, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। हमारा वो डॉक्यूमेंट जिसमें हमारे सारे वो जो भी टर्म्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, फॉर्म जैसे हम बना रहे हैं, क्या हमारा पे रहेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, किसकी कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना लॉस बियर करेगा, किसकी कितनी, लाइक दैट एवरीथिंग जो टर्म्स एंड कंडीशंस है सब इसमें लिखी जाती हैं। And it is a stamp paper on which the rules, regulation and terms and conditions are written. ये देखा ना स्टैम्प पेपर है, इसके ऊपर सारे रूल्स, रेगुलेशन, कंडीशंस लिखी जाएंगी। और इट आल्सो कंटेन द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें ये भी लिखा जाए किस पार्टनर का क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, हर चीज में प्रॉपर्ली स्पेसिफाई की जाएगी। कंटेंट क्या होता है पार्टनरशिप डीड में, क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म एंड इट्स पार्टनर। भाई पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम है, उसके पार्टनर्स का क्या नाम है, ये और उनका एड्रेसेस क्लियर होना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस, आप कौन सा बिजनेस चलाने वाले हो, गारमेंट्स का बिजनेस चलाने वाले हो, आप कोई बुक शॉप खोलने वाले हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले हो, क्लियर। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम के लिए है, एट विल है तो अनलिमिटेड हो गई, और अदरवाइज 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप करने वाले हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, किस पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया, मैंने 10 लाख लगाए, सामने वाले ने 20 लाख लगाए, उसने 15 लाख लगाए, सब इसमें लिखा जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर ऑन देयर कैपिटल। भाई डेफिनेटली अगर कोई पार्टनर अगर पैसा लगा रहा है, उसने एक्स्ट्रा पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया, उसे कितना इंटरेस्ट इसके ऊपर दिया जाएगा। या कोई अगर पार्टनर पैसा यूज करता है कंपनी का, उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्लियर लिखा जाएगा। पैसा लगाओगे तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, पैसा निकालोगे तो इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट एंड ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे, कौन मेंटेन करेगा, किसके साइन चलेंगे। देन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, फिर क्या राइट क्या ड्यूटीज है, फिर कौन सा मैनेजर प्रोडक्शन एरिया संभालेगा, कौन मैनेजमेंट एरिया संभालेगा, कौन एडवर्टाइजमेंट को देखेगा, मार्केटिंग देखेगा, पूरा क्लियर करेंगे। एंड देन रेशियो इन विच प्रॉफिट विल बी शेयर्ड, भाई किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा। भाई अगर मेरी 50% इन्वेस्टमेंट है तो मेरे को 50% शेयर मिलेगा, तुम्हारी 20% है तुम्हें 20% मिलेगा, अकॉर्डिंगली इट विल बी डिसाइडेड। द अमाउंट ऑफ सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर, मान लो कोई एक पार्टनर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, पूरा उसको होल्ड कर रहा है, उसे कितनी सैलरी दी जाएगी ये भी डिसाइड होगा। आर्बिट्रेटरी क्लास फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर, अगर कभी पार्टनर में कोई डिस्प्यूट हो जाती है तो उसके लिए स्पेशल एक क्लास होती है आर्बिट्रेशन क्लॉज, ये बताई जाएगी। मान लो कभी डिस्प्यूट हो गई तो हम ऐसे सेटलमेंट करेंगे, भाई इतना उसको शेयर देंगे या इतने टाइम पीरियड में पैसा वापस करेंगे, उसको इतना नोटिस देना पड़ेगा, लाइक दैट। एंड मोड ऑफ डिसोल्यूशन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, और कल को अगर अपने हम अकाउंट को सेटल करना चाहें या डिसॉल्व करना चाहें तो क्या उसका मोड रहेगा, ये सब चीजें इसमें लिखी जाएंगी। इज इट क्लियर। तो दिस इज पार्टनरशिप डीड। कल आपको बताएंगे इससे आगे कि अगर फर्म रजिस्ट्रेशन करा लेती है पार्टनरशिप फर्म तो उसे क्या फायदा होता है, और अगर नहीं कराती तो क्या उसको नुकसान होंगे। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे का बेटे, एनीबॉडी। चलिए ग्रेट।